नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिल्ली के पूर्व विधायक जेएमएम से अमित महतो। अमित महतो ने कुछ दिन पहले जो है अपनी पार्टी बनाई थी, झारखंडी खतियान पार्टी, खतियानी झारखंड पार्टी। उसमें गीताश्री उरांव मैडम भी ज्वाइन की थी। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गीताश्री उरांव ने यह जानकारी दी कि हम इस पार्टी से अपने आप को अलग कर रहे हैं। कई सारी बातें सामने आ रही थी, आप पे जो है कई सारे आरोप भी लग रहे थे कि आपने जो है भ्रूण हत्या कर दी खतियान को लेकर। कई तरह की बातें सामने आ रही है। तो क्या जल्दबाजी में आपने कोई फैसला ले लिया या आगे क्या कुछ इस पर पार्टी को लेकर आप करने वाले हैं? हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी हमारे झारखंड वासियों को खतियानी जोहार कहता हूँ आपके माध्यम से। और सर, ये जो बात है हमारे गीता दीदी की, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो आज यदि अलग हुई हैं, पर पार्टी से अलग हुई हैं, कोई आंदोलन से अलग नहीं हुई है। और हम तमाम आंदोलनकारियों को जो भी इस झारखंड हित की सोचते हैं, किसी भी कहीं भी रहें, ट्रैक अलग हो सकता है, पर आंदोलन का जो मकसद है वो एक है। कहीं भी रहें गीता दी, हम तो ये उनको शुभकामना देंगे कि इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएं। और हमारा एकमात्र मकसद है सर कि हमारे खतियानियों के साथ न्याय हो, खतियान आधारित स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने, और उस लड़ाई में वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ भी इस हिंदुस्तान में फोर्स हैं, थल सेना है, जल सेना है, नभ सेना है, पर सबों का मोटो एक ही है सर, हिंदुस्तान की कैसे सुरक्षा करें। ठीक उसी तरीके से हमारा भी मकसद एक ही है, कहीं भी रहे लड़ाई को चरम तक पहुंचाना है। और बस इसी मकसद के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हाँ, कुछ लोग हैं जो कि भ्रूण हत्या की बात करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है सर, जो भी बोल रहे हैं। और बड़े लोग हैं, आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज झारखंड अलग हुआ है तो उसमें एक रोल उनका भी रहा है, सूरज सिंह बेसरा साहब का। और उन्होंने जो उस वक्त किया था कि अगर झारखंड नहीं दोगे तो हम इस्तीफ़ा देंगे, और इस्तीफ़ा दिया भी था, तो हम ऐसे तमाम आंदोलनकारियों को सर सम्मान करते हैं। लेकिन ये भ्रूण हत्या की बात नहीं है दादा। हम आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सूरज दा, ये जो भ्रूण हत्या वाली बात कह रही हैं, तो आज ये पार्टी बनाने की आज ज़रूरत थी, निहायत ज़रूरत। क्योंकि जिस तरीके से हम पार्टी में रहकर किसी चीज़ों को प्रखरता के साथ रख सकते हैं, जहां रखने की बात हो, तो ऐसे हम लोग सिंपली आंदोलन के बदौलत पब्लिकली हम लोग नहीं रख सकते हैं। सभी का कहना है कि आपने पूछा नहीं, पूछना ऐसी बात नहीं है। आप चाह रहे थे कि पूछे, या आप एक लोगों को पूछ लीजिएगा। आज नहीं, हम तो 2-3 महीने पहले से ही हम पूछ रहे हैं और पूछे हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई कहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि दादा आप पहले अपनी बातों को याद कर लिए, मैंने क्या क्या कहा है। चाहे जो भी हैं, जो भी आंदोलनकारी हैं, खैर हम तो यही कहेंगे कि तमाम आंदोलनकारियों का सपना एक है, ध्येय एक है, मकसद एक है, चाहत एक है कि खतियानदारियों के साथ न्याय हो। आप मानते हैं कि खुद का व्यक्तिगत फैसला आपका ये नहीं था, अकेले में आपने फैसला ये नहीं लिया? बिल्कुल नहीं है, नहीं लिया है। मेरे साथी नहीं, हमारे साथ, मैं तो कभी नहीं। हम बोलते हैं, हम खतियानी तमाम लोगों का ये फैसला था कि हमारे यहाँ एक खतियानधारी एक पार्टी बननी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ खतियानियों को कैसे हम न्याय दिलाएं उसकी बात करें। सिर्फ और सिर्फ कैसे हम खतियान आधारित स्थान नीति बना लें, खतियान आधारित नियोजन नीति बना लें, ताकि हम एक एक मकसद पर कामयाब हो सकें जो कि हमारे खतियानी हित में है। आप आज देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर नीति के बगैर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू है। तो अगर हम विरोध किस तरीके से करते हैं, तो आज हमारे तमाम जो जितने भी हमारे विरोध करने के तरीके थे, हम लोगों ने आजमाया, परंतु अब क्या स्थिति है, कल क्या स्थिति थी, हमें लगता है यथावत है। और हेमंत जी को भी ये अब महसूस शायद नहीं होता है कि हमें हमारे खतियानियों को आगे बढ़ाना है। और आज उनको लग रहा है कि हमें सिर्फ बाहरी लोगों को आज बेहतर बनानी है। तो उन्हें भी शायद, मैं समझता हूं कि उन्हें ये महसूस होता होगा कि आज खतियानधारी उनसे अलग हो गए हैं। अब हमें सिर्फ बाहरियों को प्रोटेक्ट करना है और बाहरी के जरिए हमें अपना राजनीति करना है। तो ये भी बात है, और इसलिए हम लोगों ने खतियान आधारित अपने पार्टी का भी नाम रखा है सर,
खतियानी झारखंडी पार्टी। लेकिन इस पार्टी को आगे कैसे ले जाएंगे अमित? और ये 20 फरवरी के बाद कूदा है। तो मैं बताना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को, हमारे चूँकि सारे आंदोलनकारी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हम आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं वो हमारे पिछले ट्रैक को देखकर ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें हम बताना चाहते हैं कि जब आज का ही दौर नहीं, हम बात कर ले 2003 की, तो जिस वक्त ये आंदोलन हो रहा था खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की, उस समय दो बड़े नेता हम सबों के बीच में थे। एक थे बंधु जी, बंधु तिर्की, जो कि वर्तमान समय में मांडर के विधायक भी थे, अभी कुछ ही दिन पहले उनका ये हुआ है, उनकी विधायकी चली गई। और एक है चमरा साहब, अभी वो वर्तमान में विधायक हैं बिशुनपुर के। तो ये दो बड़े लीडर जो थे वो लीड कर रहे थे, और उस वक्त हम सर उन आंदोलन में हम शरीक थे, और 1 साल की सज़ा हमने काटी है इस आंदोलन को लेकर। तो खतियान की बात मैं आज से ही नहीं कर रहा हूँ सर, हमारी कॉलेज लाइफ जैसे ख़त्म हुई उसके बाद से ही हमने खतियान की आंदोलन में कूदने का काम किया है। 2003 से 2004 तक मैं 1 साल जेल में रहा, और उसके बाद में मैं हमेशा ही हमारी ये सोच बनी रही कि जिस दिन हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो शायद हमारे जो सपने हैं वो साकार होंगे। उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी वाले थे, 17 सालों तक उसका हमने शासन देखा है। तो हमारे एक दिली ख्वाहिश थी कि हमारे इस झारखंड प्रदेश में हमारे बड़े भाई हेमंत जी इस प्रदेश के मुखिया बने, कमान को संभाले, और फाइनली ये हुआ। परंतु उन्होंने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और उस पद पर आसीन हुए, तो वो भूल चुके कि हमारे खतियानियों के लिए हमारे कौन से कर्तव्य बनते हैं, कौन सा दायित्व है। और पूरी तरीके से जिम्मेवारी को भूलते हुए उन्होंने एक नीति ले लाई कि मैट्रिक और इंटर वाली नीति, जो कि सर मुनासिब नहीं थी, हमें काफ़ी तकलीफ़ हुआ। तो इसीलिए हम लोग फिर से हमने उनको कहने का काम किया कि यदि आप 1 महीने में खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनाते हैं तो हम आपकी पार्टी में नहीं रहेंगे। और ये बात थी 20 तारीख को हमने किया था, 19 जनवरी को, और ठीक 19 फरवरी जैसे ख़त्म हुआ मैंने 20 फरवरी को इस्तीफ़ा दिया। तो एक उम्मीद बंधी थी, इसीलिए हम उस वक्त इतनी मुखरता के साथ नहीं कर रहे थे। परंतु उसके बाद हमें लगा कि इस पार्टी की आज विचारधाराएँ परिवर्तित हो चुकी है, चेंज हो चुका है। तो फिर हम इस आंदोलन में आए। तो कुछ एक लोगों का कहना है, मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातें नहीं हैं। तब से वो रिकॉर्ड चेक कर लें कि हमारे किस तरीके से हमने संघर्ष किया है समाज, गांव, क्षेत्र और इस झारखंड के लिए। और लोगों ने हमें पहचान दी, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के खतियानियों ने मुझे एक विधायक बनाया। फिर हमारी विधायकी चली जाती है, जाने का भी रीज़न वही है, संघर्ष। और चूँकि सर गलत चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो संघर्ष का नतीजा था कि हमारी विधायकी भी चली गई, हमारी पत्नी को भी लोगों ने एक पहचान दी, जो कि 15 दिनों में सिर्फ पॉलिटिक्स में आई, और उसे लोगों ने विधायक बनाया। तो एक एक खतियानियों का सर शुक्रगुजार हम कहना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। उनका जो ऋण है हम ऋण को चुका नहीं सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हमने झारखंड के लिए, झारखंड राज्य के लिए आंदोलन नहीं किया है, तो झारखंडियों के लिए, खतियानियों के लिए मैं आंदोलन करूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं, और चूँकि आज हमारी पार्टी है, आने वाले दिनों में सर दिखेगी कैसे हमारी पार्टी खतियानी हित में कैसे आगे बढ़ती है और कितना काम करती है। जब तक न्याय नहीं होगा हम शांत नहीं बैठेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे। तो इस न्याय के लिए तो कई सारे युवा फ्रंट पर आ रहे हैं, चाहे वो जयराम महतो हो, आकाश, तीर्थनाथ आकाश हो, विकास महतो। क्या उन लोगों से बातचीत चल रही है आपके? क्या वो आना चाह हुई थी, और आज नहीं तो कल सर ये सारी चीज़ें दिखेंगी। हम भी हैं यहीं, आप भी हैं, सारा कुछ पटाक्षेप हो जाएगा। पार्टी निसंदेह। एक बार हमने कहा था कि हम पार्टी छोड़ देंगे, मैंने छोड़ा। तो हमने जब कह दिया पार्टी है तो पार्टी है सर, इसमें पीछे होने का कोई सवाल नहीं। जिनको बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है सर, अकेला आज तक कुछ हुआ है क्या?
जब खतियानियों की पार्टी है, सर मेरी पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं खतियानियों की पार्टी है, बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम लोग हैं वो पार्टी को चला लेंगे। आज अमित, मैं तो कहा सर कि अमित नहीं भी रहेगा तो भी ये आंदोलन बढ़ेगा। तो चूँकि खतियानियों का ये खुद का पार्टी है, तो खतियानी से चलाएंगे और उस चरम तक पहुंचाएंगे जहां उन्हें न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित महतो का अपनी पार्टी की तरफ से बातचीत को रखने के लिए। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि आगे अब इसमें क्या कुछ होते हैं, कितने लोग और भी जुड़ते हैं, लेकिन खतियानी जो झारखंडी पार्टी बनाई गई है वह हर एक झारखंड के खतियानियों के लिए पार्टी बनाई गई है और आगे खतियानियों के द्वारा ही आगे पार्टी को बढ़ाने की बात कह रही है। लेकिन वक्त बताएगा कि आखिर यह पार्टी कहाँ तक जाती है और आने वाला चुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।